नमस्ते मास्टर्स, आप सभी को मेरा ध्यान अभिवंदन। और सेशन शुरू करने के पहले हम अपना परम गुरु डॉक्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री को और यहाँ मौजूद हुए सभी मास्टर्स को मेरा शत शत नमन मास्टर्स। आज हम छठा दिन, 6th day we have entered into our स्वाध्याय सीरीज मास्टर्स, योर सोल गिफ्ट। एंड बहुत ही वंडरफुली श्रीदेव मैम के थ्रू हम ये विजडम ले रहे हैं। तो आज दोबारा मैम को मीन्स सादर पूर्वक इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं मास्टर्स। आप सभी के मीन्स पीएमसी की तरफ से और सभी के तरफ से आपको मीन्स इनवाइट कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम एंड स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for giving me such wonderful opportunity. आज का सेशन को शुरू करने से पहले पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज का व्यवस्थापक और हमारा मैत्रेय बुद्धा, पिरामिड स्पिरिचुअल जो हमारा मैत्रेय बुद्धा है और हमारा गुरु, कुछ भी सब कुछ एक तो नहीं है कि एक बोले या एक छोड़ दे, ऐसा नहीं है ना। तो सब कुछ है हमारे लिए। तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और हमारा गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैम को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और पीएमसी वडोदरा और आप लोग टीम मेंबर सभी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने सब कुछ आज सुबह सुनी होंगे कि पत्री सर ने क्या कहा है कि आई एम गोइंग टू लिव फॉर अप टू 2095. So it was a wonderful re-memorizing the event. Actually, सर ने इस बात को पहले से ही कंफर्म किया था और हम सभी को हाथ उठाने को कहते थे हर सेशन में। और ये भी कहते थे कि आपका बाल भी सफेद नहीं होना चाहिए, आप ऐसे ही रहना चाहिए। वो भी कहते, मतलब हमेशा इसी स्थिति पे, जिस स्थिति पे हमने प्रॉमिस किया था सर को, उसी स्थिति पे हम 2095 तक रहने के लिए हाथ उठाने के कहते थे। इसी बात को एक बार सर ने याद दिला दिया हमको। तो इट वाज ए हैप्पी मोमेंट। सो दोस्तों, आज के सेशन पे चले गए तो पेट्स के बारे में हम आज पेट्स और रिलेशनशिप्स के बारे में आज हम जानकारी जानेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने कहा था कि पेट्स हमारे जीवन में वो हमको चुन के आते हैं, ये नहीं कि हम चुनेंगे। क्यों ना आप पेट के शॉप पे जाकर मुझे ये पसंद आया तो मेरा मन लगा कि इसे मैं खरीदूं, आपको लग सकता है, लेकिन वो हमको चुनते हैं, इसीलिए हमको वो अपने घर को लेके आने के लिए मन करता है। तो दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट स्कॉर्स एक एग्जाम्पल के बारे में लेकर हमको ये बताते हैं, अच्छी तरह से हमको समझाते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक औरत होती है, वो बहुत ही छोटी होती है, ड्वार्फ कहते हैं ना, उसका वो टोटल हाइट 4 feet 6 inches था। ड्वार्फ होते हैं ना, तो पूरे बड़े होने के बाद उसका हाइट इतना ही था। तो उसके बारे में मिडिल एज का था उसका, तो उस औरत का एग्जाम्पल लेके हमको अच्छी तरह से बताता है दोस्तों। तो यहाँ उनकी जीवन में बहुत सारे पेट्स आए थे, हर एक इंसिडेंट पे एक एक नया नया पेट आया था। तो दोस्तों, वहां पे चले जाएंगे तो सभी लोग हमारे मैम को क्या कहते हैं, हंसी उड़ाते थे। स्कूल से लेके जब तक वो स्कूल पे गई थी ना, तो हमेशा घर आकर रो पड़ती थी, क्योंकि वो तो बड़े होने के बाद 4 feet 6 inches है। तो जब वो छोटी थी, उसका हाइट तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो ऐसे लोगों को, बच्चों को ये अकल नहीं होती है कि हमें मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, हंसी नहीं करनी चाहिए। वो तो बहुत सारे बात भी कहते थे और उसको जो उन बातों से वो बहुत हर्ट हो जाती थी, रोते ही घर आ जाती थी और उसे घर में उसे समझाने वाला कोई नहीं था दोस्तों।
कोई भी, बिल्कुल कोई नहीं था। उनका माँ बाप तो थे, लेकिन उनको इतना अक्ल नहीं थी कि वो अरे हमारा बच्चा रोते हुए आई है और उसे हमको समझाना है, उसे जो कंपैशन और उनको जो प्यार चाहिए वो देना चाहिए करके उन लोगों का इतना नहीं था। वो तो काम पे, हमेशा काम पे ही जुड़ के रहना की सिचुएशन आई थी, क्योंकि उनका परिवार तो ऐसे गरीब परिवार थी। तो दोस्तों उस वक्त ना एक उसके घर में एक कुत्ता था, पपी, डस्टी था उसका नाम। नाम की हिसाबत से ही उसका कलर भी ऐसी थी, बिल्कुल पूरा व्हाइट था और व्हाइट फर की जो टिप्स होते हैं ना वहां तो ब्राउन ब्राउन था। तो उसको डस्टी नजर आती है ना, तो इसीलिए हमारा माम उसको डस्टी करके नाम रख दिया था। तो घर आकर जब रोती हुई थी ना, वो आकर गोद में ऐसा उसको अपनी जीभ से ऐसा ऐसा सब कुछ यही करती थी कि मैं तुमको प्यार कर रही हूँ। ये हमेशा उनको, ये नहीं कि वो दिखाती थी। हमारे मैम को वो जो एनिमल पेट बोल रही थी ना, वो सुनाई दे रहा था, तुम जैसे हो ऐसे ही मैं तुमको प्यार कर रही हूँ, ऐसा वो कुत्ता बता रही थी। पहला तो वो सोच रही थी कि मैं ये उसे इमेजिनेशन कर रही थी, लेकिन नहीं दोस्तों, हमेशा वो प्यार कर रही हूँ करके ऐसे ही बता रही थी। तो एक दिन वो कुत्ता मर गई दोस्तों। हमेशा उसका उम्र तो ऐसे ही होता है ना, इनकी तरह बहुत लंबा जीवन तो उसका नहीं होता है। तो मर चुकी थी, तो हमारा मैम तो बहुत रोई थी, लेकिन उसने उसकी आवाज फिर से सुनाई दिया। ये बताया था कि वो कब मरी, जब अपनी माँ बीमार पड़ी थी ना, उस वक्त उसका हीलिंग में भी, उसकी माँ का हीलिंग में भी डस्टी का हाथ बहुत था दोस्तों। वो तो हमेशा हॉस्पिटल की रूम की बाहर ही बैठते हुए ऐसे ही बैठ गई थी। तब वो उसका माँ ठीक हो गई ना, तब वो घर आ गई थी हमारे मैम के पास। उसने बताया मेरा काम तुम्हारा मम्मी के पास जो था वो खत्म हो चुकी है, वो घर आने वाली है, और मेरा काम तो तुमसे जो काम बची हुई है वो काम मुझे पूरा करना पूरा करने का है करके बता रही थी। पूरा करना ये क्या बहुत होता है उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसका माँ घर आ गई ना, उसी दिन ये मर गई है, तो वो रो पड़ा। तो उसकी आवाज सुनाई दिया कि नहीं, अब तुम अपना प्यार, खुद को प्यार करना सीख लिया है तुमने। माँ हॉस्पिटल में है, मैं भी उसकी देखभाल में लगी गई थी, और मैंने इतना प्यार दिया है तुमको कि तुम खुद को प्यार करना सीख लिया है, इसीलिए मैं चली जा रही हूँ करके उसको सुनाई दिया था। तो उसी दिन से खुद को प्यार करना सीख लिया था दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या हो गया, थोड़ी दिन के बाद एक चिकन, अपना परिवार पूरा, अपनी माँ और जो भी उनके साथ घूम रहे थे ना, वो सब कुछ मर गए थे, और एक चिकन बची हुई थी, और वो क्या हुआ, उसका बीक होता है ना, वो भी टूट गया था। ऐसा एक छोटा सा बर्ड को उसका पिता ने घर लाया था दोस्तों, और उसने सिखाया कि हम बिना, मतलब वो ठीक से चल भी नहीं रहा था। एक्सीडेंट पे, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, मनुष्य हो तो ज्यादा क्या कहते हैं, ड्राइविंग पे हाँ, होश रखते हुए ड्राइव करते हैं। अगर कुत्ता बिल्ली या जैसे हेन चिकन कुछ भी आ जाए, मनुष्य तो इतना स्पीड को कम नहीं करते हैं और चले जाते हैं ना। वैसे टांग भी टूट गया था उसका। उस स्थिति पे उसने ये सिखाया, इस घर आने के बाद भी
बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, गांव है तो उसके गांव में बहुत सारे दूसरे चिकन भी होते हैं, लेकिन वो लोग इसको अपनाया था नहीं था। हमेशा उसका फूड भी ये लोग दूसरे लोग खींच कर खा लेते थे। तो क्या करती थी, इस चिकन को अपनी कमरे पे लेके जाके हाथ पे खाना लगाकर उसे खिलाती थी। धीरे खाती है ना, उसका बीक भी तो टूट गया था। तो उसने ये सिखाया कि हम डिफरेंट नहीं है, हम अलग नहीं है, हम स्पेशल है। ऐसा एक लेसन सिखाया था हमारा मैम को। तो देखिए दोस्तों, इतना अच्छी तरह से एक एक जानवर सिखाया था। तो एक और जानवर भी था हमारा मैम के साथ अपने जीवन में, और वो एक घोड़ा था दोस्तों। जब भी वो रोता हुआ घर आ गई थी ना, तब वो रोते हुए अगर उसका कंपाउंड में चले गए तो फार्म हाउस होता है ना, वहां चले गए तो वहां एक घोड़ा था। वो तो अपनी वेलवेट जैसे कि एक स्किन होता है ना उसका, उससे इतना प्यार देती थी कि चलो मैं और तुम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम मेरे पीठ पे लग जाओ, हम सवारी करेंगे करके उसे सीखता था। स्ट्रॉन्ग टू बी स्ट्रॉन्ग सिखाया था उस घोड़ा ने उसको। जब भी वो रोता हुआ आ जाती है, उसे हंसाकर पीठ पे चलाकर, दोनों इतना स्पीड चल जाते, हॉर्स स्पीड करते हैं ना, हॉर्स पावर, उस पावर के साथ दोनों शिकार पे चले जाते थे। और वो एक गिरती भी नहीं थी दोस्तों, दोस्ती तो इतना था ना उसका, तो गिरने की चांस भी नहीं देती थी। तो यहाँ क्या ये प्रश्न आया था कि हमारा पेट्स को भी हम हमारा जीवन में इस धरती पे आने के पहले भी उस प्लानिंग में होता है क्या? यस, हमेशा होता है दोस्तों। तो इस पहला डस्टी का बारे में हम बताते हैं दोस्तों। तो उसने क्यों आया हमारा मैडम के जीवन में? पिछले सारे जन्मों में एक एक कुत्ता का जन्म ही ले रही थी। एक जन्म में हमारा मैडम इस कुत्ते को बचाया था, इसीलिए वो उसका प्यार लौटाने के लिए फिर यहाँ इस जन्म में आई थी। और इस जन्म में उसका ये हिम्मत बनाकर रखने की बहुत सारा अवसर था, क्योंकि वो शॉर्ट होने से जन्म ले रही थी ना, तो स्पिरिट गाइड्स भी उसके साथ बैठकर, क्या ये तुम कर सकते हो क्या? ऐसे होते हुए तुम्हारा सारी गालियां सुनते रहते, तुमको हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते भी, तुम अपने आप को बना रख सकते हो क्या? और उसने ये प्रश्न भी पूछा, क्या तुम इस डिप्रेशन में चले जाकर क्या तुम सुसाइड करने वाले नहीं हो ना? ऐसे भी एक प्रश्न पूछा था। प्लानिंग में स्पिरिट गाइड्स पूछे थे दोस्तों से। उसने कहा नहीं, मैं ये सब कुछ आनंद से करना चाहता हूँ, आनंद से ही करूंगी। खुद को प्यार देना, आनंद से रहना। एक छोटा चिकन वो सिखाया था, हम स्पेशल है, और हर एक कुछ भी हो, कोई भी हो, आनंद से लेना है सिचुएशन को। ये सब कुछ प्री बर्थ प्लानिंग में ही एक एक एनिमल कब कब आना है करके डिजाइन किया गया था दोस्तों। ये ह्यूमिलिटी के होते हुए भी ये प्यार से लेने के लिए, मैं तुम्हारा ये जब हमारा कोई ऐसा होता है ना, ठीक तरह से नहीं आते हैं, कुछ प्रॉब्लम के लेके जब आएंगे ना, फिजिकल बॉडी में जब कमी रखते हुए धरती पे आते हैं ना, उस वक्त एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को हम आसानी से, साइकिक एबिलिटीज जरूर लेके आते हैं दोस्तों। उसी एबिलिटीज के कारण ही वो जो डस्टी बोल रही थी ना, उसको सुन पा रहा था हमारा मैम। और बाद में स्पिरिचुअलिटी में जब आ चुकी है ना,
तो वो सब कुछ देख भी रहा था, क्या मैं लेके आई हूँ, क्यों लेके आई हूँ। उसका इतना कंपैशन में अपने जीवन में लेके आई कि सब कुछ बिना कोई कभी भी उसके जीवन में इतना दूर तक जाने के बाद भी कोई मनुष्य तो उसके साथ कभी भी नहीं थे दोस्तों, प्यार देने वाला। हमेशा यही जानवर ही थे उसके जीवन में। मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर एक और एक बात होता है दोस्तों, जो हमारा हमको प्यार देना चाहते हैं ना, वो स्पिरिट गाइड्स भी हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा पेट्स के रूप में जन्म लेके आते हैं। हमारा मैम को जब ये प्लानिंग कर रहा था ना, एक स्पिरिट गाइड ने पूछा था, क्या ये तुम कर सकते हो क्या? वो स्पिरिट गाइड इसको प्यार देने के लिए डस्टी मरने के बाद वो चिकन के रूप में जो आया था, वो स्पिरिट गाइड ही था। उसको प्यार देने के लिए, हिम्मत रखकर बैठने के लिए वो स्पिरिट गाइड एक छोटा सा चिकन की रूप में जन्म लेकर आया था दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमारा स्पिरिट गाइड्स कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। इतना प्यार करते हैं वो हमसे, हम भी उतना ही प्यार करते हैं सबसे। लेकिन ये क्या होता है, धरती पे आने के बाद हम भूल चुके हैं दोस्तों, भूल गए हैं। ये ऐसा होता है कि हम भाग रहे हैं किसी जंगल में, और बड़ा सा पेड़ पे जाकर हम एक्सीडेंट लगाया, जाकर उससे फोर्स से टकरा गए हैं और बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब हमको होश आता है ना, हॉस्पिटल में होश आता है, और हम इधर उधर देखकर ये पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। उस वक्त हमारा जो फैमिली मेंबर्स है सभी हमारे साथ होंगे। वो ये कहते हैं, मैं तुम्हारा माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बहन हूँ करके सभी लोग कहते हैं। लेकिन हमको तो याद नहीं है, हम भूल चुके हैं। हम ये कहते, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा हो परिस्थिति तो कैसा होता है, एक बार सोचिए। ऐसा ही होता है इस धरती पे जन्म लेना। सब कुछ भूल देते हैं दोस्तों। वहां तो प्लानिंग तो सब कुछ करते हैं, लेकिन तुरंत एक बार धरती पे माँ की गोद से जब बाहर आ जाते हैं ना, गोद में आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो सब कुछ उस शॉक में होते हैं। जैसे एक पेड़ से टकरा कर हम बेहोश होकर माइंड ब्लॉक होकर उठते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होती है धरती पे आने के, जन्म लेने के बाद। तो ये कंपैरिजन जो है ना, उससे हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम कितना भूल जाते हैं दोस्तों। हम कुछ भी याद नहीं होता है, उसे फिर से याद करना है तो एक ही मार्ग है, हमारे अंदर ऊर्जा को निक्षिप्त करना, और वो होता है सिर्फ आनापानसति ध्यान में ही होता है। बुद्ध भगवान ने जो बताया है वही ध्यान में, ठीक तरह सा ध्यान में ही हम ये सब कुछ अपना पूरा का पूरा जन्म भी याद कर सकते हैं। जैसे बुद्ध भगवान ने भी अपना एक ही रात में उसका सारे जन्म उसको याद आ चुके थे ना, उन्होंने अपने आंखों से थर्ड आई से देखा है। तो वही हमको भी हो जाता है दोस्तों। ठीक तरह सा ध्यान करें तो ठीक तरह सा अनुभव आ जाता है। तो दोस्तों फिर से हम यहाँ बुक पे रॉबर्ट स्कॉट्स की लिखी हुई योर सोल्स गिफ्ट में आ जाए तो ये हम कह सकते हैं। तो वहाँ स्पिरिट गाइड्स ने ये भी पूछा था कि नहीं, पेट के जरिए क्या मैं तुम्हारा ब्रदर जैसे आ जाओ, ऐसे पूछा था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जानवर के साथ ही आना चाहती हूँ, एक पेट के जरिए ही मैं अपना प्यार को खुद को देकर और खुद को स्ट्रांग बनाकर हिम्मत रखते हुए
दूसरों को भी ये प्यार बांटना चाहता हूँ, कंपैरिजन में, कंपैशन में ऐसे ही आना चाहता हूँ करके ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ उसने लाइफ को प्लान किया था दोस्तों। तो दोस्तों उसने ये भी प्रश्न पूछा था, क्या तुम कभी भी किसी भी सिचुएशन पे या ना ये सब कुछ ना कर पाए तो तब क्या? तुम अगर सुसाइड के बारे में सोच लो तो तब क्या हो जाता है? तो उसने ये कहा कि इस जन्म में मैं कभी भी उसका सोच भी नहीं आने दूंगी करके ये सब कुछ प्री बर्थ प्लानिंग में भी लेकर यहाँ आया था दोस्तों। सब कुछ प्री प्लान्ड डिजाइन है सब कुछ। तो ये ओके मास्टर्स, विल वेट फॉर 2 मिनट्स। शायद मैम का पावर कट ऑफ है। One second, friends. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम। अभी नेट है मैम आपका? Yes, 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 yes. ओके, पावर कट हुआ है कर। Yes, yes. कल तो और ज्यादा था, आज बेहतर है। सेशन शुरू करने के बाद तो दोस्तों मेरा आवाज तो ठीक है ना वीडियो ऑन करने के बाद भी? यस, ओके। तो इतनी अच्छी तरह से हम प्री प्लान से हम अपनी मैम कट आ रही है, स्टेबल नहीं है। श्रीदेवी मैम, रहने के लिए हर एक इंसिडेंट को चुन के तो आप ठीक हो जाएंगे मैम। मैम यस सुनाई दे रहा है ना? यस, ऑडियो सुना दीजिए। यस, डेफिनेटली। यस, आप Yes. सुनाई दे रहे हैं मीन्स आप वीडियो भी चालू कर रहे हैं तो मीन्स कट आ रहा है एक्चुअली। यस 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 यस। दोस्तों ऐसे ही सभी जानवर इस धरती पे जो भी जानवर है सभी हमको प्यार देने के लिए, सभी ह्यूमैनिटी को प्यार बांटने के लिए वो जन्म लेते हैं दोस्तों। ऐसे जानवरों में एक और जानवर है डॉल्फिन्स ऑन व्हेल्स। डॉल्फिन्स ऑन व्हेल्स तो वो सीरियन लोग से आते हैं दोस्तों, सिर्फ प्यार देने के लिए आते हैं। आप अगर डॉल्फिन्स के साथ मिलने की एक अवकाश मिले तो आप जाकर खुद उस प्यार को महसूस कर सकते हैं। हम आज तक उतना प्यार तो कभी भी महसूस नहीं हो सकते हैं, उतना प्यार हम पालेंगे दोस्तों। तो यहाँ एक इंसिडेंट को तो मैं बताना चाहता हूँ, न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम का था। तो एक जगह है, उस जगह के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस इंसिडेंट को बारे में तो मैं जरूर बता देती हूँ। वहाँ स्कूबा डाइविंग ऐसे लोग ऐसा होता है ना,
तो उस एरिया पे डॉल्फिन्स, बहुत सारे डॉल्फिन्स आ जाता है दोस्तों। तो वहाँ उस डॉल्फिन से मिलने के लिए ही हमारा न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम गए थे। तो वहाँ ये गारंटी तो नहीं थी कि डॉल्फिन्स कंपल्सरी आएंगे, तुम्हारा लक है, ऐसे बोलते हैं वो लोग यहाँ। तो उस वक्त 2 दिन या 3 दिन के लिए मैम लोग तो गए थे वहां। ये बात था कि एक दिन एक दिन हो गया था, कोई एक डॉल्फिन भी नहीं था। दूसरा दिन भी बीत गया, तो भी कोई एक डॉल्फिन भी नहीं दिखाई दिया उनको। तो उन्होंने क्या किया, तीसरी दिन डॉल्फिन्स के साथ बात किया है पहले, पानी में, ओशन में, पानी में नीचे जाने के पहले ही उन डॉल्फिन से मैम ने ये पूछा था, बोला था कि मैं आपसे मिलने के लिए ही यहाँ आया हूँ, प्लीज मुझे ये अवकाश दे दो आपसे मिलने की, और मुझे आपसे मिलने की, और आप लोग मुझे मिलने की एक सिचुएशन दे दीजिए करके मैम ने पानी में उतरता। उतरने से ही इतने सारे डॉल्फिन्स आ गए दोस्तों, इतने सारे डॉल्फिन्स आ गए कि चारों ओर मैम को इतना अंदर लेके गए थे कि सब लोग डर भी गए थे, ये क्या हो रहा है, ये डॉल्फिन्स तो आगे ले जा रहे हैं मैम को। लेकिन नहीं, बाद में थोड़ी देर ऐसा इतना प्यार मिला था कि इतने देर तक वो लोग थे। बाद में फिर मैम को जहाँ शिप्स होते हैं ना, वहां छोड़कर चले गए थे। इस इंसिडेंट के साथ ही और एक मैम भी पानी में उतरा था। उस मैम को एक डॉल्फिन ने बहुत नजदीक आकर उसके शरीर पे एक जगह पे छुआ था दोस्तों, छूकर चले गए। लेकिन बाहर आने के बाद उस मैम को, जहाँ पे वो डॉल्फिन छुआ था ना, उसको कैंसर था। वो कैंसर पूरा का पूरा ठीक हो गया था दोस्तों। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, उसका तो लास्ट स्टेज पे था वो कैंसर। उतना प्यार डॉल्फिन्स के साथ उसने पाया ना, इतना प्यार था कि कंप्लीटली वो हील हो चुकी थी। तो ऐसा होता है जानवर हमारे धरती पे। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उसको प्यार को, जो प्यार दे रहे हैं, उस प्यार को अनुभव करे, स्वीकार करे, उसे खाए नहीं। मनुष्य खाने के लिए वो धरती पे नहीं आते हैं दोस्तों। कोई भी जानवर हो, वो अपनी जीवन बिताने के लिए, अपने अनुभव पाने के लिए ही आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है रॉबर्ट स्कॉट्स। ये रिलेशनशिप्स में एक एग्जाम्पल ऐसे लिया गया था दोस्तों, जो हमारा एक मैम था, उस मैम का तो बहुत प्यारा सा परिवार था, हस्बैंड, बच्चे, सभी लोग थे। उसका ब्याह भी कैसा हुआ कि लव मैरिज था उसका। घर में उसको प्यार नहीं मिला गया था, हमेशा उसको कोसता ही रहते थे। तो इस सिचुएशन पे और कोसते ही नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। लड़की है ना, लड़की तुम ऐसे होना चाहिए, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, ये कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, तुम ऐसे ही सुबह उठना चाहिए, सब लोग सोने के बाद सोना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ऐसे भी नहीं, इसके अलावा स्कूल पे जाओ तो सर झुका के रखना चाहिए, किसी और को देखना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसको पाला गया था। उसका पेरेंट्स का डर उसको भी हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका डर उसका था। लेकिन इतना रिस्ट्रिक्शंस के बाद ना, हमारा मैम जब वो कॉलेज पे आ चुकी थी, तो उसको ऐसा लगा कि उसको फ्रीडम मिल गई।
तो उसी फ्रीडम में एक लड़का के और उसका मन खींचा था और उसको इतना प्यार दिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी आदमी से करूंगी करके ऐसा एक लेकर बैठ गई थी मामा। तो घर में कुछ भी हो, बड़े होने के बाद तो डिसीजंस तो उन्हीं का होता है ना। तो उसी लड़का के साथ उसने ब्याह भी कर चुका था दोस्तों। वो इतना था, उसके घर में जब वो माँ बाप के साथ थी ना, हंसना भी मना था जोर से। और उसको ये प्यार भी नहीं मिला, माँ बाप का एक हक भी नहीं मिला अपने जीवन में, ऐसा था दोस्तों। तो शादी के बाद एक हक या एक किस, ऐसे भी वो प्यार ही बहुत हो जाता है ना उसको। तो उसने ये सोचा कि मेरा पति तो मुझे इतना प्यार कर रहा है, ऐसा सोच रहा था। तो उसे और प्यार देने के लिए हिम्मत रखती थी, हमेशा के लिए ऐसे ही देता था। लेकिन ये बात चलते चलते क्या हो गया ना, वो आदमी पीटने तक आ चुका था। प्यार तो करता था लेकिन कभी कभी ना उसको मार देता था दोस्तों। इतना मार देता था कि उसको शरीर पे वो घाव दिख रहा था और ब्लड भी यूज हो रहा था, उतना पीटता था वो। और बाद में जब होश आ जाता है ना, अरे मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा हो चुका है उस स्थिति पे, तुमने मेरा बात को नहीं माना, इसीलिए मैं गुस्से पे क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता चला और मैं मारा था तुमको। वो औरत हमेशा अपनी कपड़ों से वो इंजुरीज को कवर करती थी। एक दिन बहुत साल ऐसे बीत गए थे दोस्तों। एक दिन एक पार्टी पे गए तो ये हवा बहुत सारा उड़ा, तो उसका दोस्त एक देख लिया कि ऐसा एक इंजरी भी हो चुका था। तो उसने कहा कि क्या तुम्हारा पति ने ये किया क्या? उसने कवर करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन को वहाँ कवर करने की नहीं था दोस्तों। उसने ये मालूम हो चुका था उसके पति ने ही किया है, क्योंकि उस पति का कैसे होता है करके कितना भी छुपाया पता तो चल जाता है ना, नजदीक रहने वाला दोस्तों को। तो ऐसा पता लगा था। तो उसने कहा तुम ऐसा क्यों दे रही हो, ऐसा अवकाश क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, हमेशा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता जा रहा है। लेकिन ये चीज ना पहला तो कभी कभी हो रहा था, अब तो हफ्ते में 2 बार हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारा ये बर्दाश्त करना कि जो वो है ना बहुत हो चुका है, तुम अपने आप को प्यार करना सीखो। तुम दूसरे कहीं और से प्यार मांग रहे हो, और तुम्हारा प्यार तो इतना दे रहे हो कि वो तुमको ये क्या कर रहा है, तुम वो महसूस भी नहीं कर रहे हैं दूसरे लोग। तो ये सब कुछ करने के बाद भी हमारा मैडम तो नहीं मानी थी। चलो छोड़ दो, मैं पीट खाती रहती हूँ और प्यार देती रहती हूँ करके ऐसे बैठ गई थी। लेकिन ये मैडम जब हमारा रॉबर्ट स्क्वाड्स के पास आई तो स्पिरिट गाइड्स है ना, उनके साथ बहुत सारा सेशंस हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इस जन्म में उसका ये चैलेंज था कि अपने आप से विश्वास रखना उसका लेसन था। उस प्लानिंग में जब हो रहा था ना, वो आदमी ने कहा कि एक्चुअली क्या हुआ था, एक जन्म में ये ये औरत माँ थी, और वो जब वो पति है ना वो उसका बेटा था। हम ये कहते हैं ना स्टोन एज, उस एज में का जन्म था ये सब। तो ये एक आदमी ने घूमता हुआ आया, और उस छोटा बच्चा जो बाहर के खेल रहा था उस गुहे के बाहर,
उसको एक पत्थर लेकर मार दिया था, और वो छोटा बच्चा वही मर चुका था दोस्तों। और इस औरत ने ये कहा, ये गिल्टी फीलिंग रखी कि मैं अपना बच्चा का ठीक तरह से देखभाल भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा रखा था। और एक बात है, वो जो आदमी पत्थर से मारा है ना, वो इनके साथ कोई भी रिलेशन भी नहीं था, वो कहीं और गुस्से में था, वो घूम घूम कर यहाँ आकर अपना गुस्सा दिखाया था, तो उसका तो कोई गलती नहीं था, उसको दिखाई दिया करते, और वो गिल्टी फीलिंग नहीं था ना, तो उसका कोई काम भी नहीं था जब लाइफ डिजाइन बना रहा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं अपना बच्चा का देखभाल कर सकता हूँ करके ऐसा एक चाह था ना, डिजायर था, उस चाह को लेकर इस डिजाइन में उसने पति के रूप में लेने के डिजाइन किया। तो स्पिरिट गाइड्स ने पूछा, क्यों तुम ये फिर से बच्चे के रूप में ले सकते हो ना, क्यों तुम पति के रूप में चाह रहे हो इसको? उसने कहा, नहीं, जब पति के रूप में आते हैं ना, दोनों पर्सनालिटीज के बाद मिलते हैं, बिल्डअप हो जाएंगे। जब बच्चे के रूप में आता है तो हर एक पर्सनालिटी, एक माँ बच्चा का हर एक पर्सनालिटी को जानती है, तो उसे प्यार देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब अलग अलग परिवार में पालन पोषण होकर हर एक पर्सनालिटी के अलग अलग पर्सनालिटी बिल्डअप होने के बाद जब एक दूसरे के पास आते हैं ना, वहां प्यार देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस समय मैं अपना प्यार देना चाहता हूँ, उससे वो आदमी भी बहुत इवॉल्व होगा, और मैं भी अपने ट्रस्ट जो है ना वो रख पा सकती हूँ, मेरा दूसरा एट्रीब्यूट्स भी वहां काम आएंगे कहते हुए ये पति के रूप में लेके आया था। लेकिन जब वो डिस्कशन हो रहा था ना, वो पति तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि ये बाबा, ये तो तुम मेरे ऊपर इतना जिम्मेदारी रख रहे हो कि मैं भूल जाऊंगी धरती पे जाने के बाद, मैं तुम्हारा को इतना पीटूंगी कि मुझे ये होश भी नहीं होगा कि ये सब कुछ प्री प्लान है, क्योंकि ये धरती पे मैं इतना इवॉल्व नहीं हूँ। वो सोल के थोड़ा कम था इवॉल्वमेंट में, तो ये गुस्सा और ये तमोगुण रजोगुण कहते हैं ना, उसी स्थिति पे था वो। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे चलता है, मैं तुमसे मार खाती हूँ, पीट भी खाती हूँ, लेकिन तुमको ही मैं अपने जीवन में पति के रूप में लेके आना चाहता हूँ करके वो जिद लगाकर बैठ गई थी। उसने और भी कहा, तुम जो भी करो मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एक जन्म में उसने अपने आप को प्यार देना नहीं सीखी थी, तो इसीलिए इतना कठिन परिस्थिति में अपने आप को प्यार देने के लिए, और अपने आप के लिए भी नहीं, पति को भी वो प्यार बांटने के लिए ऐसा स्थिति पे लेके आ चुका था। तो उसकी स्पिरिट गाइड ने ये पूछा कि क्या तुम ये कर पा सकते हो? तो उस औरत ने कहा कि मैं इतना स्ट्रांग रहूंगी कि मैं अपने लिए भी स्ट्रांग रहूंगी और अपने पति के लिए भी स्ट्रांग में ही रहूंगी, वो क्यों ना भटक जाए, मैं कर सकती हूँ करके रखा था। तो उसका पति जो था ना, वो बिल्कुल तैयारी नहीं था दोस्तों। वो इतना कह रहा था कि नहीं बाबा, इतना रिस्क क्यों लेना चाहिए, नहीं कह रहा था, लेकिन हमारा मैडम नहीं मानी थी दोस्तों। तो उसको इतना समझाया, तो उसने कहा तो चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो उसी वक्त वहां क्या हुआ कि हमारा मैम और उसका पति का दोनों चेहरे होता है ना, वो दोनों पास आ चुके थे, मतलब इतना पास आ गए कि हमारे आंख के बीच में थर्ड होता है ना, उस थर्ड प्लेस में दोनों का थर्ड प्लेस आकर एक बार मतलब स्टिक हो गए थे दोस्तों। ऐसा ये होता है कि वो प्रॉमिस है जो इसने डिजाइन किया है ना,
हम दोनों जब शादी पे हम ये लेते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं ना एक दूसरे के लिए, जन्म जन्म पे मैं रहूंगी, कष्ट और दुख में भी, कहीं कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारा साथ ना छोड़ने वाली हूँ, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट वहां लगाया गया था दोनों को थर्ड के जरिए। उसके साथ उसका जन्म शुरू हो गया, और यहाँ आने के बाद वो अपना जो प्रॉमिस था उसको टूटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो छोड़कर जा सकती थी अपनी पति को, लेकिन नहीं गई। अपनी पति को इतना प्यार देती रही, इतना प्यार देती रही कि वो भी इवॉल्व हो गया, और हमारा मैडम भी इवॉल्व हो गया। बच्चे भी है उसको, लेकिन बच्चे इतना मारते थे कि बच्चे भी आकर अपनी पिता को बाहर दूर खींचना चाहते हैं, तो वो बार बार आकर उसको मार देता था दोस्तों। और उसे अगर एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अपने पिता को एक कमरे पे लॉक कर और अपनी माँ को क्या हुआ देखने के लिए आ गए थे, हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। तो ऐसे भी परिस्थिति में बच्चे भी कहता, तुम ऐसे आदमी से तुम कैसे रह रहे हो करके वो बच्चे भी पूछते थे। लेकिन वो बता रही थी कि मैं आप लोगों को भी प्यार दूंगी और अपना पति को भी प्यार दूंगी करके इतना हिम्मत जुटाकर लाया था दोस्तों। तो देखिए इतना हिम्मत रखी और अपने आप को प्यार दिया, और इतना स्ट्रांग भी थी। दोनों के लिए यही, दोनों का काम एक ही करे तो कैसे होता है। तो ऐसा था उसका जीवन की प्लानिंग। जब वो उसी पर अटक गई, टिक के रही है ना, तो स्पिरिट गाइड्स ने उसका ये गिफ्ट दिया कि उसकी पेशेंस, इतना पेशेंस होना चाहिए। इससे एक पति से काम साथ साथ अपना जीवन बांटना है, तो इसकी पेशेंस को भी गिफ्ट दिया था कि वो दोनों इवॉल्व हो चुके थे दोस्तों। जब इसको ये सब कुछ लाइफ प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में पता लगा ना, और ज्यादा प्यार देने लगे। तो उस प्यार में उसका पति इतना महसूस होने लगा कि धीरे धीरे वो बदलना शुरू किया था दोस्तों। जब वो प्यार तो करता था, मारता था और प्यार भी करता था। मारने के बाद अरे वो भी रो बैठा था, मैंने तुमको इतना हर्ट किया करके बैठा था। लेकिन जब ये प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में जब हमारा मैडम को पता चला, वो भी प्यार दिया, हिम्मत दिया दोनों के लिए। तो उस प्यार में वो भी अवेयरनेस में आना शुरू किया था दोस्तों। तो जब को भी वो सिचुएशन आता है ना मारने की, तो उसी वक्त वो तुरंत होश में आकर अपने आप को कंट्रोल कर देता था। तो ये सेल्फ कंट्रोल भी इस जन्म में उन दोनों का लेसन था दोस्तों। अपने आप को कंट्रोल करना, दूसरों की कंट्रोल पे ना रहते हुए अपनी कंट्रोल में रहकर दूसरों को घायल ना पहुंचाने को, अपने आप को भी घायल ना पहुंचना का ये लाइफ का लेसन बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था दोस्तों। तो दोस्तों इतना सारा इंसिडेंसेस, इतना सारा विषय को लेकर हम इस धरती पे आते हैं दोस्तों। सब कुछ हीलिंग हीलिंग हीलिंग। तो ऐसा होता है ये हीलिंग के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्सुअलिटी। बहुत छोटे से बच्चे हैं, उसी उम्र में से सेक्सुअल अब्यूज भी हो जाता है कई सारी मनुष्य के साथ। लड़कियों के साथ तो ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लड़की अपने घर वालों से ही ये परिस्थिति लेके आते हैं दोस्तों। माँ को भी नहीं बता सकती है, दूसरे हो तो माँ को बता सकती है।
लेकिन कभी कभी अपने जीवन में खुद अपना पिता को ऐसा सेक्सुअल अब्यूज करने वाला एक आदमी जैसा अपने जीवन में लेके आते हैं दोस्तों। वो तो कितना हॉरिबल होता है ना, किसी को भी नहीं बता सकते हैं। वो खुद भी अंदर रो कर ऐसे ही हो रह जाते हैं। तो ये सारा हीलिंग क्या होती है, कैसा होता है करके इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से बताया था दोस्तों। ये एक मैडम की लाइफ का एग्जाम्पल बताता है। उस दूसरे सभी बच्चों से बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस हमारा मैडम के बारे में जो बता रहे हैं ना, उसके साथ तो ऐसा काम कर रहा था दोस्तों। और एक बात ही नहीं, शादी होने के बाद अपने ससुर और इन लोगों के साथ भी उसका वही सिचुएशन आ जाता था। तो उसका जीवन में बहुत नरक ही बन बैठा था दोस्तों। हम इस सब को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास तो भाषा भी नहीं होती है। कहाँ जाए वो, कैसे जाए? घर में ऐसा है, ससुराल में ऐसा है, और बाहर भी चली गई ना, वहां भी ऐसे ही मिलते हैं। तो उन सभी के लिए उसके ऊपर उसकी स्थिति पे बाहर आना है तो बहुत अपने आप को हीलिंग करना पड़ता है दोस्तों। ये तो बिट्रेइंग भी होता है ना। यहाँ तो हारमोनियस उस ऊर्जा की एनवायरनमेंट भी नहीं होती है, लेकिन प्यार की एक शब्द, एक मैं वो प्यार का एक बार वो जो महसूस होना चाहती है ना, उसके लिए उसने ये हिम्मत लेके ये सब कुछ प्री बर्थ प्लानिंग में अपने जीवन में लेकर आया था दोस्तों। तो इसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे दोस्तों। तो आज थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। कल इस सेक्सुअल अब्यूज के बारे में हम जानकारी ले लेंगे, और दूसरी है पॉवर्टी। तो क्यों हम ऐसे पॉवर्टी में आता है, ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है इस दोनों में। तो हम कल ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। कल अगर 10 मिनट ज्यादा हो तो भी हम लेके कंप्लीट कर देंगे। अब ध्यान में बैठ जाते हैं दोस्तों। चश्मा हो तो निकाल लीजिए। नीचे बैठा है तो ऐसे बैठ जाइए, ऊपर बैठा है तो अपना दोनों फीट को क्रॉस कर दीजिए। ना कोई मंत्र, ना कोई भगवान को याद करना, ना कोई नाम को बताना, सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान रखें। जब हम अपने सांस के ऊपर ध्यान रखते हुए ध्यान में बैठ जाएंगे, स्थिर सुख आसन में, उस वक्त
बहुत सारा ऊर्जा हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों। प्रत्याहार मिलता है। उसी वक्त हमको कई चीज दिखने लगते हैं, कलर्स, नेचर, गॉड्स, धारण, सब कुछ हम देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद होता है ध्यान। ध्यान माने धी प्लस यान। धी फिजिकल बॉडी को छोड़कर बाकी सारे 6 शरीरों के साथ सारे डायमेंशन, सारे लोग घूम कर आना, प्रयाण करना, यान करना। धी के साथ यान, ध्यान। ये आंख बंद करने के बाद एक बार अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से, ये लोग क्या करते हैं इतने घंटे आंख बंद करके? तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो आंख बंद करके आश्चर्य से देखते हैं सृष्टि को, सृष्टि का मूल को, सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन, सब कुछ देखते हैं। जो आश्चर्य से देखते हैं, ध्यान के बाहर आने के बाद आश्चर्य से बताते हैं। जो ध्यान अभी नहीं किया ना, वो आश्चर्य से सुनते हैं। जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तब मुझे एक डाउट थी दोस्तों। ये ऋषि लोग सभी जंगल में तपस करते रहते ना, तपस्या करते हैं, तो सब लोग करने की क्या जरूरत है? एक ऋषि तपस्या करे और भगवान तो प्रकट हो जाता है, तो सब लोग उनका दर्शन कर सकता है ना, तो सभी लोगों को क्यों करने की जरूरत क्या है? ऐसा मेरा एक प्रश्न था। लेकिन बाद में ये पता चला कि हम एक एक को, खुद को उसकी स्थिति के अनुसार भगवान दिखाई देता है। तो ऐसे ही अपने आप को क्या दिखाई दिए उसे देखते रहना। जब सोच आए तो यूजुअल ब्रीथिंग के ऊपर अपना ध्यान। अपने अपने स्पिरिट गाइड के साथ जुड़कर हम ध्यान कर रहे हैं दोस्तों। अवेयरनेस में होकर
ध्यान में बिना कोई सोच के साथ बैठ जाते हैं दोस्तों। Thoughts are different from what you're seeing दोस्तों। सोच आप करते हैं। कुछ दिखा तो अपने आप दिखता है। उससे ज्ञान लेना चाहिए। लास्ट 2 मिनट्स दोस्तों। इतने सारे मास्टर्स आ चुके हैं दोस्तों। हम उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जो ध्यान में ऐसे ही बैठना चाहते हैं तो ऐसे ही बैठ जाए दोस्तों। जो उठने के लिए तैयार है वो अपने हाथ को, दोनों हाथों को निकाल कर ये बंद हुई आंखों के ऊपर रख दीजिए। प्यार से, हंसते हुए, आनंद से अपने दोनों आंखों को खोलते हुए हाथों को देख लीजिए दोस्तों। और इस ध्यान को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू श्रीदेव मैम। वंस अगेन वन मोर वंडरफुल सेशन आपसे, बहुत ही बढ़िया था। एंड सोल प्लान क्या है, स्पिरिट गाइड्स क्या है, एंड एवरीथिंग कैसे कैसे हम बहुत सारे क्लासेस में बोलते रहते हैं, राइट। मीन्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट इसको समझना और मीन्स कैसे ये सब छोटे बच्चों को मीन्स समझाते हैं ना, इस तरह की बहुत ही बढ़िया था। सेशन वाज रियली वंडरफुल। एंड एनिमल्स का अनकंडीशनल लव जो पत्री सर बार बार बोलते रहते हैं, मीन्स दैट सिंक्रोनिसिटी मीन्स उसके साथ जो रखने का everything super ma'am, very fine, super. Thank you for sharing such wonderful wisdom with us. And ma'am को भी जो author है ma'am को and आपको, yes yes ma'am. तो yes ma'am, thank you so much. And masters किसी को share करना है experience please, if you want talk बोल दीजिए। yes masters. yes श्रीदेवी मैम, आपको बात करना है? नहीं श्रीदेवी, ओके सॉरी। नहीं, हाँ यस दर्शिता, यस यस। ओहो प्लांट आ गया बीच में, वेरी गुड। नहीं नहीं बढ़िया एक्चुअली।
yes. मैम ने पहले दिन बताया था अनकंडीशनल प्लांट्स का, एक बार बस वही बता रहे कि आप जैसे बोल रहे हो ना कि कहानी सुनते हैं एकदम समझ, वैसे इंतजार रहता है। कल मैं इनको बहुत मिस किया हमने। Okay, yes, 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 ये तो है ना। Yes, वही आत्मा कितने सारे प्लान्स लेके आती है जो हम सोच भी नहीं सकते। Yes, सही में मैम ने पहले दिन बोला कि एक ब्रेव आत्मा है, वही ये सब कर सकती है, ये प्लानिंग कर सकती है। जो डॉल्फिन का किस्सा बताया मैम ने, स्पीचलेस। थैंक यू सो Yes. मच मैम, Yes. once again थैंक यू सो मच मैम। कल बहुत मिस किया मैम आपको। yes, yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, masters, और किसी को शेयर करना है? रोहित सर, बीना जी, अनिल सर, श्रावंती, कोई भी, कुमार सर। ओके, एवरीवन आर इन दैट डिवाइन स्टेट, अभी उस प्यार में डूबे हुए हैं लोग। यस मैम। तो बस उसी डिवाइन लव के साथ एंड इस डिवाइन एनर्जीज के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे मैम। थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड सीरियसली कल के लिए मींस वेटिंग, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट टॉपिक्स एंड ऑफ कोर्स कल ये बुद्ध जयंती भी है, तो यस मैम, just waiting for all that wonderful energies. Yes, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Yes.